जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कलयुग के अंत तक हनुमान जी इस धरती पर उपस्थित है और अपने भक्तों की हर बुरी शक्ति से रक्षा कर रहे हैं। आज हम उनके एक अद्भुत और चमत्कारी रूप के दर्शन करने जा रहे हैं, जिनका नाम है मेहंदीपुर बालाजी। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्ति, चमत्कार और आस्था एक साथ जीवित है। तो चलिए समझते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं। क्या है इसके पीछे की एक रहस्यमयी और चमत्कारिक कहानी, और क्यों इसे भूत प्रेत बाधा से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। जानते हैं इसके आस्था से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। संक्षेप में समझते हैं कि क्यों यह मंदिर जो है इतना चमत्कारिक और लोकप्रिय है। तो बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था महंत रामदास जी। तो उन्हें सपनों में रोज हनुमान जी दर्शन देते थे। तो एक दिन हनुमान जी ने उन्हें सपने में बताया कि जंगल के एक खास जगह पर कुछ मूर्तियां हैं जो जमीन में दबी हुई है। तो ब्राह्मण ने गांव वालों को बुलाकर खुदाई करवाई और जैसे ही मूर्तियां वहां मिली, वहां पर तेज रोशनी और दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। अब यह मंदिर जो है स्वयं मेहंदीपुर बालाजी, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार की थी, और उस दिन से वहां चमत्कार होने लगा है। मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर में हनुमान जी, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार की एक त्रिकाल शक्ति मानी जाती है, और कहते हैं कि यहाँ आते ही नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद खत्म होने लगती है। बिना किसी दिखावे के सिर्फ सच्ची श्रद्धा से लाखों लोग ठीक होकर लौटते हैं, और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। यही एक कारण है कि भक्त काफी दूर से भी यहाँ दर्शन करने आते हैं और मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर में चमत्कार का अनुभव करते हैं और ठीक होकर लौटते हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ दर्शन करने जाओ तो आप महसूस कर पाओगे कि स्वयं हनुमान जी वहाँ उपस्थित है। मंदिर की इतनी विशेषताएं और चमत्कार सुनकर अगर आप भी विचार कर रहे हो कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन किए जाए, तो आइए मैं बताता हूँ कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो 3 ऐसे स्टेशन है जहाँ पे आप उतर सकते हो। पहला है जयपुर स्टेशन, दूसरा है डोसा स्टेशन और तीसरा है बांदीकुई स्टेशन। आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको पहुँचना है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप जयपुर वाया ट्रेन से आ रहे हो तो आपको वहाँ से आना है सिंधी कैंप बस स्टेशन। या तो आप वहाँ से गवर्नमेंट बस थ्रू आप आ सकते हैं, या आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल करके आ सकते हैं। यह है वो सुंदर सा रास्ता जहाँ से आप बाबा के धाम पहुंचोगे। विशेष सूचना मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप सिंधी कैंप स्टेशन से अगर आप जा रहे हो वाया बस, तो आप किसी भी समय आप पहुंचो, चाहे वो सुबह के 7 बजे हो या रात के 1 या 2 बजे हो। अगर आप बालाजी मोड़ उतरेंगे तो वहां से बाबा के मंदिर में जाने की सुविधा आपको हमेशा मिलेगी। चलिए जानते हैं कि अगर आप भी यहाँ आने की इच्छा करते हैं तो कितने दिनों का प्लान करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। अगर आपका स्टे मंदिर से थोड़ा दूर है तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट रिक्शा से आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो पार्किंग के बाद थोड़ा पैदल चलना होता है और बस कुछ ही मिनट में आप मंदिर पहुँच जाएंगे। सफर चाहे जैसा हो, बालाजी के दर्शन तक पहुंचने का रास्ता आसान और शांतिपूर्ण है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको रुकने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। बड़े और शानदार होटल से लेकर छोटे आरामदायक गेस्ट हाउस तक, और वो भी आपके बजट में। अच्छी सर्विस और सस्ते दामों में स्टे का बढ़िया इंतजाम है। मेहंदीपुर बालाजी में कम से कम मैं आपको 2 दिन रुकने की सलाह दूंगा। मंदिर में दर्शन करने के अलावा आप कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अर्ली मॉर्निंग आप नहा धोकर जा सकते हैं आरती के लिए, जो कि शुरू होती है लगभग 6:30 बजे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आरती में आप एक साइड में जाकर खड़े हो जाइए और आरती का लाभ उठाइए, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है। आरती होने के बाद आप लाइन में लग सकते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ आने वाले हर भक्त भगवान को दरखास्त चढ़ाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आपने बालाजी के दरबार में हाजिरी दी है। यह परंपरा हर श्रद्धालु के लिए जरूरी मानी जाती है। बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार को दरखास्त अर्पित करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं राम दरबार की ओर। राम दरबार में प्रवेश करते ही आप नाम जप में खो जाइए। भीड़ होने के बावजूद यहाँ का वातावरण
अत्यंत शांत और मन को गहराई से स्पर्श करता है। नए नियमों के अनुसार जो दरखास्त आपने बालाजी महाराज को अर्पित की है उसे प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करना होता है। माना जाता है कि इसे ग्रहण करने से बालाजी की कृपा और आशीर्वाद सीधे भक्त तक पहुंचती है। दर्शन के बाद पेट पूजा तो बनती है। मेहंदीपुर बालाजी में आपको राजस्थानी थाली, दाल बाटी, पराठे और ढेर सारी स्वादिष्ट डिशेज मिल जाएगी। बस याद रखिए यह एक नियम है, खाना प्याज लहसुन रहित होता है, फिर भी इसका स्वाद लाजवाब है। थोड़ा आराम करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं खास जगह की ओर, अंजनी मंदिर। इसे रामायण युग का स्थल कहा जाता है। यहाँ रामायण के कुछ अहम दृश्यों की झलकियां बनाई गई है जो आपको उस युग की याद दिलाती है। माहौल इतना अनोखा है कि लगता है मानो आप खुद कहानी का हिस्सा हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बचपन की सुनी कहानियां आपके सामने जीवंत हो गई हो। अंजनी मंदिर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं समाधि वाले बाबा के मंदिर। यह मंदिर मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह जगह गहरी साधना और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बाबा ने वर्षों तक कठोर तप किया और आज भी उनकी समाधि से दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ आकर भक्त मंदिर की परिक्रमा जरूर करते हैं क्योंकि यह यात्रा को पूर्णता देती है और बालाजी महाराज का विशेष आशीर्वाद दिलाती है। दिन भर की थकान और भक्ति का संगम और फिर शाम की 6:30 बजे की आरती, उस क्षण में लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड का आराम। और आरती के बाद बालाजी के फिर से दर्शन, ऐसा लगता है जैसे दिल को और अधिक संतोष चाहिए। सुबह की आरती और दर्शन के बाद 3 पहाड़ी जरूर जाए। 3 पहाड़ियों के मिलन से बनी यह जगह शुभ मानी जाती है। ऊपर पहुंचकर हनुमान जी, शिव जी और राम दरबार के दर्शन होते हैं। साथ ही पूरा इलाका दिव्य नजारे से भरा उठता है। ट्रैकिंग का मजा और भक्ति का अनुभव दोनों एक साथ मिलते हैं यहाँ। बालाजी में सवामणि एक अहम परंपरा है। इसमें प्रसाद अर्पित किया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। लेकिन सवामणि क्या है और हमें इसे क्यों करनी चाहिए, आइए इसे जानते हैं। सवामणि एक खास भोग है जो बालाजी महाराज को धन्यवाद कहने के लिए चढ़ाया जाता है। जब कोई मनोकामना पूरी हो जाए या मन में कोई इच्छा हो तब उसे करना शुभ माना जाता है। कहते हैं सच्चे भाव से की गई सवामणि से जीवन में शांति और सकारात्मक आती है। इसे आप मंदिर ट्रस्ट से या आसपास की दुकानों से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में आ रहे हैं तो सवामणि करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दिल से करने का भाव रखते हैं तो यह अनुभव आपको भक्ति और सेवा दोनों का सच्चा सुख देगा। मैंने भी इसे निभाया और मन को गहरी शांति मिली। मैंने भी सवामणि के लिए पहले दिन बुकिंग कराई थी। बुकिंग ऑफिस मंदिर के पास ही है और यहाँ एक दिन पहले अपना नाम दर्ज कराना जरूरी होता है। यह आसान प्रक्रिया आपको दर्शन के अनुभव को और भी खास बना देती है। चाहे छोटी सवामणि हो या बड़ी, यहाँ हर विकल्प मौजूद है। फर्क सिर्फ रकम का नहीं बल्कि आपके दिल के भाव का है। रात 8 बजे के बाद मंदिर परिसर में एक अद्भुत क्षण आता है जब भक्तों को बालाजी का भोग प्रसाद और हनुमान जी की छाती से निकला पावन जल मिलता है। मान्यता यह है कि जल हर दुख और बाधा को दूर कर देता है। मंदिर परिसर में आपने एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति देखी होगी जो कि बेहद प्रभावशाली है और यहाँ फोटो क्लिक करना याद रखें। इसके पास ही एक छोटी गुफा है जो मानव निर्मित है और जिन्हें देखकर आपको साहसिक और रोचक अनुभव दोनों मिलेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, मेहंदीपुर बालाजी भूत प्रेत से निपटने का सबसे भरोसेमंद स्थान माना जाता है। यहाँ अलग अलग लोग सुझाव देंगे, लेकिन आप बस अपने मन और भक्ति से ही आगे बढ़े। भगवान की कृपा हमेशा साथ रहती है। मैंने
कई स्टे ट्राई किए हैं, लेकिन यह मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। पहली बार आने वाले भक्तों के लिए मैं इसे पर्सनल रेकमेंड करता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से प्रसाद लिया जाए, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यह दुकान है। मैं कई सालों से यही पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव मेहंदीपुर बालाजी और सेवामणि का। मैं आपका दोस्त हर्ष कहता हूँ, अगर कभी मौका मिले तो ये यात्रा जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और कोई सवाल भी हो तो बेझिझक पूछिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।